हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्यूट लव। चलिए तो फिर माय बॉयफ्रेंड का पार्ट 12 एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी विंग को एक घर में लेकर जाता है और उसे हक कर कर सो जाता है। तो आगे हम देखते हैं कि विंग वांगजी से जल्दी उठ जाता है। वो वांगजी के फेस को देखकर सोचता है कि क्या तुम अकेले मुझे यहाँ तक ढूंढने आए थे? आखिर तुम मेरी इतनी परवाह क्यों करते हो? आखिर कौन हूँ मैं तुम्हारे लिए लंचा? मैं भला इतना क्यों सोच रहा हूँ? मुझे पता है कि मेरे जगह अगर कोई और भी होता तो तुम उसके भी मदद करते। तभी विंग के हाथ में जो 2 रैबिट्स थे वो हिलने लगते हैं। वांगजी इस वजह से उठ जाता है। वांगजी जब अपनी आंखें खोलता है वो अपने सामने विंग को देखता है जो उसी को देख रहा होता है। वांगजी विंग को जाके देखकर उससे कहता है कि क्या तुम ठीक हो? क्या तुम रात को अच्छे से सोए? क्या तुम्हें अभी भी ठंड लग रही है? और तुम्हें ये चोट कैसे लगी? तुम्हारे साथ आखिर हुआ क्या? और तुम इस जंगल में कैसे खो गए? विंग ये सब सुनकर वांगजी को देखने लगता है और अपने मन में सोचता है कि आखिर तुम इतने क्यूट क्यों हो लंचा? अगर तुम ये किसी और पर्सन के साथ करोगे तब तो मैं उस पर्सन से बहुत जेलस हो जाऊंगा। ऐसी हरकतें मत किया करो मेरे साथ, क्योंकि तुम किसी और के हो। और अगर तुम ऐसी हरकतें करते रहोगे तब मुझे मन करेगा कि मैं तुम्हें सारी ज़िंदगी अपने साथ रखूं, लेकिन वो मैं बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ ना। तभी वांगजी विंग से कहता है कि विंग, क्या तुम सुन रहे हो? तभी विंग वांगजी से कहता है कि हाँ, मैं सुन रहा था, लेकिन मैं बस वो सोच रहा था कि मैं एक साथ इतने सारे सवालों का जवाब कैसे दूं। विंग वांगजी से ऐसा कह ही रहा होता है कि उन 2 रैबिट्स में एक ब्लैक वाला रैबिट वांगजी के ऊपर जंप कर देता है और वाइट वाला रैबिट विंग की गोदी में बैठा हुआ रहता है। वांगजी उस ब्लैक वाले रैबिट को अपने हाथ में लेकर उसे सहलाने लगता है। विंग वांगजी से कहता है कि क्या तुम्हें रैबिट्स पसंद है लंजा? वांगजी अपना सिर हिलाकर कह देता है। इससे पहले कि विंग कुछ और कहता, विंग के पेट से आवाज आने लगता है। वांगजी विंग से कहता है कि क्या तुम्हें भूख लगी है? विंग वांगजी से कहता है कि तुम उसके बारे में चिंता नहीं करो लंजा, चलो हम अब यहाँ से चलते हैं। ऐसा कहकर विंग वहाँ से उठने लगता है। तभी वांगजी विंग को रोकते हुए कहता है कि क्या तुम चल सकते हो? मैं तुम्हें अपने बैग पर कैरी कर लेता हूँ, तुम्हें चलने की कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद वांगजी बिना विंग के परमिशन के उसे अपने बैग पर कैरी कर लेता है। विंग वांगजी से कहता है कि लंचा, तुम्हें मुझे उठाने की ज़रूरत नहीं है, मैं चल सकता हूँ, तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन वांगजी विंग से कहता है कि कुछ नहीं कहो और वहाँ से जाने लगता है। विंग वांगजी से कहता है कि लंचा, मैं बहुत भारी हूँ, क्या तुम्हें सचमुच में मुझे कैरी करना है? वांगजी विंग से कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत बार कैरी किया है और तुम बिल्कुल भी भारी नहीं हो और मुझे तुम्हें कैरी करके भी आदत हो चुकी है। विंग ये सब सुनकर ब्लश करने लगता है और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। जंगल में वांगजी किसी जगह रुककर पेड़ से फल तोड़कर विंग को देता है उसे खाने के लिए और खुद भी कुछ फ्रूट्स खा लेता है। वो 2 रैबिट्स जो विंग के पास थे वो दोनों विंग और वांगजी का पूरे समय पीछा कर रहे होते हैं। वांगजी उन्हें भी कुछ फ्रूट्स देता है। वांगजी और विंग जंगल में एक साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और कुछ समय के बाद वो लोग वापस बीच पर पहुंच जाते हैं। बीच पर पहुंचने के बाद म्यान म्यान, वेन्नी और नी होसैन और जिन ग्वायु उनके पास आते हैं। वो लोग विंग और वांगजी से कहते हैं कि क्या तुम लोग ठीक हो? तभी म्यान म्यान वांगजी के पास जाकर कहती है कि तुम सोच क्या रहे थे? तुम्हें मुझे बता कर जाना चाहिए था। तभी नी होसैन म्यान म्यान के पास जाकर कहता है कि तुम वांगजी की गर्लफ्रेंड की तरह क्यों बात कर रही हो? देखो, ये सुनकर उसका बॉयफ्रेंड गुस्सा हो जाएगा। तभी विंग फेक स्माइल देते हुए उन लोगों से कहता है कि देखो, तुम लोग मजाक करना बंद करो। तुम लोगों को दिख नहीं रहा है क्या कि मैं कितना थका हुआ हूँ और मुझे भूख लगी है कि नहीं? तुम लोगों को मेरा ध्यान रखना चाहिए और तुम लोग यहाँ मजाक कर रहे हो। ऐसा कहकर विंग, वेन्नी, म्यान म्यान और
नी होसैन को वहाँ से लेकर चला जाता है। जाते हुए विंग उन लोगों से कहता है कि देखो मुझे काफ़ी चोट लगी है, तुम लोग मुझे पहले फर्स्ट स्टेज के लिए ले चलो। विंग उन लोगों से ऐसा कह ही रहा होता है कि उसे अपने पैर पर कुछ फील होता है। वो जब नीचे देखता है तो उसके पैर के पास वही 2 रैबिट्स होते हैं। विंग उन दोनों रैबिट्स को अपने हाथ में लेते हुए कहता है कि तुम दोनों अभी तक मेरा पीछा कर रहे हो क्यूटीज। तभी म्यान म्यान विंग से कहती है कि तुम्हें ये दोनों रैबिट्स कहाँ से मिले, ये काफ़ी क्यूट हैं। विंग म्यान म्यान से कहता है कि ये मुझे जंगल में मिले थे और चलो मुझे अब फर्स्ट स्टेज के लिए ले चलो और तुम इनसे वही बात कर लेना। तो वैनी, नी होसैन और म्यान म्यान विंग को फर्स्ट स्टेज के लिए लेके जाते हैं। फर्स्ट स्टेज करवाने के बाद विंग उन लोगों से पूछता है कि क्या तुम लोगों ने टीचर को मेरे बारे में इन्फॉर्म किया। वो तीनों एक साथ कहते हैं कि हमने नहीं किया है। तो विंग वैनी और नी होसैन को कहता है कि तो तुम दोनों जाओ और टीचर को इन्फॉर्म कर आओ। ऐसा कहकर विंग वैनी और नी होसैन को वहाँ से भेज देता है। अब वहाँ सिर्फ विंग और म्यान म्यान ही होते हैं। विंग म्यान म्यान से कहता है कि क्या तुम लंचा को पसंद करती हो। म्यान म्यान विंग से कहती है कि ये तुम क्या कह रहे हो, अगर मैं उसे पसंद भी करती तो भी मैं उससे दूर ही रहती। तुम्हें पता है कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तो मैं कैसे उसके साथ हो सकती हूँ। तुम्हें पता नहीं कि वो कल तुम्हें ढूंढने के लिए कल अकेले जंगल चला गया। वो तुमसे कितना प्यार करता और तुम यहाँ मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो। तभी विंग म्यान म्यान से हंसते हुए कहता है कि मुझे तुमसे बहुत समय से कुछ कहना था। उसके बाद विंग म्यान म्यान को उस सारी चीज़ों के बारे में बता देता है जो वांगजी और विंग के बीच हुए, कि कैसे वांगजी उसके पास आया और उसने विंग को अपना फेक बॉयफ्रेंड बनने के लिए कहा और कैसे वो बहुत पहले से ही म्यान म्यान को पसंद करते आया है। ऐसे कहते हुए विंग हंसते हुए म्यान म्यान से कहता है कि और तुम्हें पता है क्या, वो तुम्हारी ही वजह से मेरे पास आकर उसका फेक बॉयफ्रेंड बनने के लिए मुझसे कहा, क्योंकि उसे लगा कि तुम लड़कियों को पसंद करती हो। म्यान म्यान अपनी जगह से खड़े होकर विंग से कहती है कि ये तुम क्या कह रहे हो। विंग म्यान म्यान से हंसते हुए कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ, उसे लगा कि तुम लड़कियों को पसंद करती हो। म्यान म्यान विंग से कहती है कि उसे भला ऐसा क्यों लगा कि मैं लड़कियों को पसंद करती हूँ। विंग म्यान म्यान से कहता है कि एक दिन जब वो स्कूल गया तब उसने तुम्हें और तुम्हारी एक दोस्त को बीएल के बारे में बात करते हुए सुन लिया। उस समय ना ही उसे बीएल का मतलब पता था ना ही मुझे। और कुछ दिन बाद जब वो तुम्हारे पास स्वीट्स लेके आया था तुम्हें प्रपोज करने के लिए, तब उसने 2 लड़कियों को बात करते हुए सुन लिया बीएल के बारे में। तब उसे पता चला कि ये बीएल का मतलब क्या होता है। और मुझे लगता है कि तब उसका दिमाग भी खराब हो गया, क्योंकि उसे लगने लगा कि तुम लड़कियों को पसंद करती हो। और तब उसने तुमसे कह दिया कि वो मुझे पसंद करता है। और जो तुमने मुझसे तभी कहा कि कल वो मुझे ढूंढने के लिए जंगल चला गया अकेले, अगर मेरी जगह कोई और भी होता तो भी वो उसकी ऐसे ही मदद करता, क्योंकि वो है ही इतना काइंड। और अब जब तुम्हें पता चल ही गया है कि तुम लंचा को पसंद करती हो तो तुम्हें उसे बता देना चाहिए। तभी म्यान म्यान विंग से कहती है कि ये तुम क्या कह रहे हो, मैं उसे पसंद नहीं करती। तभी विंग म्यान म्यान से कहता है कि देखो मजाक नहीं करो, जब तुमने लंचा से कहा था कि तुम उस समय सोच क्या रहे थे, तुम्हें मुझे कम से कम बता कर जाना चाहिए था। तब तुम्हारे आंखों में साफ साफ दिख रहा था कि तुम लंचा को पसंद करती हो। तो अब झूठ नहीं कहना, सच सच बताओ, तुम लंचा को पसंद करती हो ना। तब म्यान म्यान विंग से कहती है कि हाँ, मुझे लगता है कि मैं वांगजी को पसंद करने लगी हूँ। विंग ने एक्सपेक्ट किया था कि म्यान म्यान यही कहेगी, लेकिन उसे फिर भी अपने हार्ट में बहुत दर्द हुआ। विंग फिर भी मुस्कुराते हुए म्यान म्यान से कहता है कि देखा, मुझे पता था कि तुम लंचा को पसंद करती हो, तो तुमने कब सोचा है कि तुम लंचा को इसके बारे में बताओगी। विंग ऐसा कह ही रहा होता है कि वाइट वाला रैबिट जंप कर विंग की गोद पर आ जाता है। विंग उस वाइट वाले रैबिट से कहता है कि अब तुम्हें क्या हुआ। तभी म्यान म्यान विंग से कहती है कि क्या मैं इसे पकड़ सकती हूँ। विंग म्यान म्यान से कहता है कि हाँ क्यों नहीं,
तुम इसे पकड़ सकती हो। तो मैन मैन अपना हाथ उस वाइट वाले बनी के पास ले जाने लगती है, लेकिन वो वाइट वाला रैबिट विंग को काफ़ी जोरों से पकड़ लेता है और मैन मैन को कोल्ड आइज से देखने लगता है। तो मैन मैन विंग से कहती है कि मुझे लगता है कि ये सिर्फ तुम्हें ही पसंद करता है, देखो ये मेरे पास आना भी नहीं चाहता है। तो विंग उस रैबिट को पकड़कर अपने फेस के सामने लाता है और कहता है कि क्या तुम मुझे इतना पसंद करते हो कि तुम किसी के पास जाना नहीं चाहते हो क्यूटी। विंग उस रैबिट को देखते हुए सोचता है कि ये तो बिल्कुल लंचा की तरह है, बिल्कुल शांत। विंग ऐसा सोच ही रहा होता है कि वो वाइट वाला रैबिट विंग के लिप्स पर लिक कर लेता है। विंग उस रैबिट से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो क्यूटी। ऐसा कहकर विंग हंसने लगता है। तभी म्यान मैन विंग से कहती है कि क्या तुम रेस्ट करने के लिए अपने होटल में जाना पसंद करोगे। विंग म्यान मैन से कहता है कि हाँ क्यों नहीं मियाँ। म्यान मैन विंग से कहती है कि हे क्या तुम मुझे उस नाम से पुकारना बंद करोगे। विंग म्यान मैन से कहता है कि हाँ क्यों नहीं मियाँ। गाइस तो आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। गाइस मुझे पता है कि मेरी आवाज़ अच्छे से नहीं आ रही है, तो उसके लिए सॉरी। और मैंने वीडियोस भी बहुत दिन से नहीं डाले थे, उसके लिए भी सॉरी। इसीलिए मैं आपके साथ एक न्यू फैन फिक्शन शेयर करूँगी। आज या फिर कल ही मैं उसे अपलोड कर दूँगी। गाइस वो एक हिस्टोरिकल ओमेगा वर्स वांगशांग फैन फिक्शन है। आई होप कि आपको वो फैन फिक्शन अच्छा लगेगा और उस वीडियो में आपको आवाज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो वीडियो मैंने पहले ही बना लिया है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।